फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब मेरी तरह बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ और आज मैं किचन के कुछ सामान जो मुझे अच्छे लगे, जो मैंने ऑनलाइन परचेस किए हैं, उनका रिव्यू करने जा रही हूँ। कुछ ऐसे भी सामान है जो मैंने ऑनलाइन से लिए और बाद में लेके मुझे पछताना पड़ा। कुछ ही ऐसे आइटम आते हैं जो ऑनलाइन जो दिखते हैं वैसा उनका यूज़ नहीं हो पाता है। वैसे ज़्यादातर आइटम जितने भी मैंने ऑनलाइन लिए हैं सब में मुझे सबका यूज़ करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और वो काफ़ी टाइम मेरा बचा देते हैं कुकिंग में और भी घर के कामों में भी, क्योंकि कोई मेरी हाउस हेल्पर तो है नहीं। मैं घर का सारा काम खुद से करती हूँ, तो इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है और ये बाकायदा अपनी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने यहाँ वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला आइटम आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो पहला आइटम है ये जूसर। इसको आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, हर साइट पे लगभग पड़ा हुआ है। अमेजॉन ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए और भी साइट्स जैसे पेटीएम हो गया, ये सब जितनी भी साइट्स थी। पेटीएम तो आई थिंक बैन हो गया है क्या, मुझे पता नहीं है। तो उस पर भी था ये, और ये मैंने लिया है अमेजॉन से। और ये काफ़ी पुराना सा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इसका मैंने इतना यूज़ किया है, हर सीज़न में यूज़ किया है। इस समय सर्दियाँ चल रही हैं तो ऑरेंजेस बहुत आ रहे हैं, तो ऑरेंज का जूस निकाल के हम सब पीते हैं, बेटे को भी पिलाते हैं। और गर्मियों में मौसम्मी के साथ अनार का जूस मिक्स करके पीते हैं। तो ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है हमारा। और मैं पहले स्टार्टिंग में जब मुझे नहीं पता था इसके बारे में कैसा है कैसा नहीं है, तब मैं थोड़ा सा डर रही थी, बट इतना महंगा नहीं था कि मैं जितना सोचती। तो मैंने कहा एटलीस्ट एक बार ला के देखते तो है। बट जब मैंने ला के देखा तो बहुत ही इजी इससे जूस निकालना होता है। और मेरे पास जूसर वंडर शेफ का जो न्यूट्री ब्लेंड होता है उसका जूसर भी है, बट उसमें क्या है ना कि उसमें ज़्यादा जूस निकालना हो आपको, जैसे एक ग्लास निकालना हो तो उसको आप नहीं गंदा करेंगे, क्योंकि उसको साफ़ करना बहुत बड़ा हेडेक का काम होता है। और इसमें एक ग्लास जूस, 2 ग्लास जूस, आप बस 2 ग्लास जूस निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको उसको पूरा खोलना पड़ेगा, उसके बाद उसको साफ़ करना पड़ेगा, मतलब पूरा पानी से नहीं ज़रूरी है, बस इसका जो पल्प इसमें चिपक जाता है उसको निकाल के फिर आप 2 ग्लास से ज़्यादा जूस निकाल सकते हैं। और जो वंडर शेफ वाले में है उसमें आप काफ़ी सारा जूस एक साथ निकाल सकते हैं। तो उसको मैं तब यूज़ करती जब ज़्यादा लोगों के लिए जूस निकालना होता है, जब एक या 2 ग्लास जूस निकालना होता है। और इसको साफ़ करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। इसका कलर आपको बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और काफ़ी सारे पार्ट्स इसके गायब हो गए। जैसे पुश करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ होती है जो कि मैं पिक में मेंशन कर दूँगी, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट होता है। और इसमें वैक्यूम भी दे रखा है, ये देखिए, इससे ज़मीन को अच्छे से पकड़ लेता है इस तरीके से। और इसका की भी था और उसका भी पता नहीं कहाँ पर है, इतने सालों में पता नहीं कहाँ चला गया। ट्रांसफ़र में तो वैसे भी चीज़ें इधर से उधर हो ही जाती हैं, तो इसका भी नहीं पता चला, लेकिन अभी भी अच्छे से वर्क कर रहा है। बट ये थोड़ा सा फेड हो गया है, तो सोच रही हूँ कि नया ले लूँ। फिर जब तक चल रहा है चला रहे हैं हम, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ले ही लेंगे नया। और ये 500 के अंदर में आ गया था, तो बहुत ही अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो इसका यूज़ आप अनार का जूस, मौसम्मी का जूस और संतरे का जूस, मतलब जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उनका जूस ये इजीली निकाल देता है। बट हो गया गाजर का जूस, लौकी का जूस, पालक के पत्ती का जूस, इन सब का जूस ये अच्छे से नहीं निकाल पाता है। तो इसके लिए वंडर शेफ वाला या आपके पास जो भी मिक्सर ग्राइंडर है उसके साथ जो जूसर मिला है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो बहुत ज़्यादा पल्पी फ्रूट्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, उसका भी जूस इसमें आसानी से निकल जाता है। तो बस उन्हीं फ्रूट्स का जूस इसमें निकलता है जो जिसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है। तो बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो चलिए इसका यूज़ दिखा देती हूँ मैं आपको कि चलिए आते हैं सेकंड प्रोडक्ट पे। सेकंड प्रोडक्ट भी आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, वो ये है केटल, इलेक्ट्रिक केटल। इसका काम सबसे पहले तो सुबह होता है गर्म पानी पीना। जो जो सुबह गर्म पानी पीता है उसके घर में तो ये ज़रूर मिलता है, क्योंकि एक बार पतीले में लेके पानी उसको गैस पे गरमाना थोड़ा सा टाइम भी टेकिंग हो जाता है और थोड़ा सा आलस भी हो जाता है। और इसमें पानी रखा भी रहता है, बस स्विच दबाया और पानी विद इन 2 या 3 सेकेंड गुनगुना हो जाता है। इतनी जल्दी ये केटल पानी गर्म करता है कि बस पूछिए मत। और इसका एक और यूज़ मैं करती हूँ
जैसे सब्जी में पानी मुझे डालना है तो मैं इसमें भर के रख दूंगी और गर्म होता रहेगा, तब तक इधर मैं सब्जी में तड़का लगाती रहूँगी। और जब पानी डालना होगा तो मैं ये गर्म वाला पानी डालती हूँ, तो मेरी सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। ऐसे ही मैं चावल और दाल के साथ भी करती हूँ। तो इसमें पानी और गर्म करके रखे रहिए और जल्दी से आप खाना अपना बना लीजिए, तो उससे भी मेरा खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और बाकी तो इसका रिव्यू वगैरह सबको पता है कि ये चीज़ बहुत काम की है, तो ये सबके घर में होनी चाहिए। ये हो गया सेकेंड रिव्यू। थर्ड, वंडर शेफ का, जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत ही कम स्पेस लेता है, सबसे बड़ी बात इसकी ये है। और वंडर शेफ का मैं रिव्यू का पूरा अलग एक वीडियो बनाऊंगी, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। बस इतना है कि जब मैं इसको परचेज़ करने की सोच रही थी तो अमेजोन से मैंने इसको लिया है, तो काफ़ी निगेटिव रिव्यू थे, पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव रिव्यू थे। बट मैं इसको करीब 3 या 4 मंथ हो गया यूज़ करते हुए, और बाकी पहले वाला मिक्सर मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मैं इसको ही सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और मैंने इसके साथ जूसर और क्या कहते हैं उसको, चॉपर, वो वाला सेट लिया है। इसका ये तो सिर्फ आप ये 2 जार के साथ वाला ले सकते हैं। इसका प्राइस मुझे याद नहीं है। मेरा जो है जूसर और जो क्या कहते हैं उसको, चॉपर के साथ मेरा ये 4000 के आसपास पड़ा था। बट अगर आप ये दोनों जार और सिर्फ ये मशीन के साथ लेते हैं तो आपका 2000 के अंदर पड़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि जब ले ही रहे हैं तो एक बार सारा सामान ले लेते हैं, तो मैंने 4000 का लिया था। और आप चाहे तो 2000, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट ज़्यादा काम आते हैं। कम के लिए ये, चटनी वगैरह के लिए ये, और मसालों वगैरह को ग्राइंड करने के लिए या ज़्यादा क्वांटिटी में चटनी वगैरह बनाने के लिए भी ये यूज़ होते हैं। बाकी इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें इसके बारे में मैं शेयर करूंगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये हो गए 3 प्रोडक्ट। एक 4th प्रोडक्ट चॉपर के लिए, ये भी सबके पास होगा मेरे ख्याल से, आजकल तो सभी घरों में ये हो गया होगा। और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है मेरे लिए, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो पालक के पराठे हो या मेथी के पराठे हो या गोभी के या मूली के, सारा मैं इसी में चॉप करती हूँ। और यहाँ तक कि गाजर का हलवा भी मैंने इस बार बनाया था ना, तो वो कद्दूकस वाले में क्रश करके नहीं बनाया था, और ना ही वंडर शेफ वाले को चलाया था, इसी में डाला और बस खींच के जल्दी से गाजर का हलवा बना दिया मैंने। तो ये भी आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। ये मेरा ब्रांड है फ्लिपकार्ट का, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। आई थिंक ये 900 ml का है, थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया था कि ज़्यादा चीज़ के लिए क्या पता 2 बार करना पड़ जाए। बट आप छोटा वाला भी ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा भर देती हूँ मैं इसको ना, तो थोड़ा सा ये खींचने में दिक्कत देता है, तो छोटा वाला भी ठीक ही है। बट मुझे बहुत ही कम रेट में, आई थिंक मुझे 200 में ये वाला मिल गया था, ऑफर चल रहा था फ्लिपकार्ट पे, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये आइटम भी आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। अब आते हैं 5th आइटम, आई थिंक 5th ही है। 5th आइटम ये है मसाला वाला। ये भी आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा और मैं इसको बहुत देखती थी, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है, आई थिंक 600 के अराउंड है। तो ये है वो, बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत यूज़फुल भी है। और इसके ऊपर जब ये आप ये फ्लावर लगा देते हैं तो और भी किचन का शो बढ़ जाता है। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये भी मैंने शायद फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, मुझे याद नहीं है, बट ये हर साइड पे पड़ा हुआ है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं मसालों के लिए, तो मैंने इसमें खड़े मसाले रख रखे हैं। जीरा हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, लौंग हो गया, और जावित्री वगैरह, और ये सब चीज़ें मैंने इनमें रख रखी हैं और बहुत अच्छे से रहती हैं। ऐसा नहीं कि इसकी स्मेल उड़ जाती है या इनके ये ढक्कन जो है, कैप वगैरह ये ढीले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मुझे यूज़ करते 1 साल से ऊपर हो गया, मैंने इसको लिया था जब 1 साल से ऊपर हो गया, और अभी तक एज इट इज़ मसाले इसमें महक के साथ रहते हैं, इनकी खुशबू नहीं बदली है, बहुत ही अच्छा है। बट इसका एक ड्रॉबैक मुझे ये लग रहा है कि जो मसाले मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने पहले इस कंटेनर में जो ये खाली दिख रहा है आपको, इसमें पहले मैंने जीरा रख रखा था, तो जीरा लगभग हर टाइम यूज़ होता है, तड़का लगा रहे तो यूज़ हो रहा है, सब्जी बना रहे तो यूज़ हो रहा है। तो ये बार बार निकालते निकालते मुझे ये फील हुआ कि कुछ दिनों बाद ये शायद ढीला होके ये अपने आप ही छोड़ने लगे और गिरने लगेगा, मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैंने बस यही किया कि इसको इसमें से जीरा निकाल के एक अलग से कंटेनर में रख दिया, इसको खाली कर दिया। अब इसमें मैं कोई और मसाला रखूँगी। तो जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि अगर इसको आप रोज़ निकालेंगे तो मे बी ये थोड़ा सा ढीला होके अपने आप गिरने लगे, मुझे ये लगता है।
अभी तो क्योंकि ये जो मैं ये वाला निकालती हूँ ना, कभी कभार जब मैं ऐसे ऐसे दूसरे मसाले निकालती थी तो सिर्फ जीरे वाला ही अपने आप गिर जाता है। तो मुझे यही लगा कि कुछ दिनों बाद शायद सभी गिरने लगे अगर मैं बार बार निकालूंगी। तो ये मसाले तो रोज़ रोज़ यूज़ होते नहीं है, खड़े वाले मसाले कभी कभार जब स्पेशल बहुत खतरनाक वाला खाना बनाते हैं हम लोग तब यूज़ होता है तेज़ वाला, तब यूज़ होते हैं ये वाले मसाले, तो रोज़ तो निकलते नहीं है। तो उसके लिए, और ये बहुत ही अच्छा लगता है किचन में। और भी मसाले हैं, और भी मसाले के स्टैंड आते हैं, बट ये मुझे बहुत ही दूर से देखने में जैसा लगता था बल्ब है और बल्ब के अंदर ही मसालों को रख दिया गया है, ऐसा लगता है इसको देख के। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इससे पहले भी मैंने एक मसाले रखने के लिए खरीदा था, बट तो उसमें मैंने पिसे हुए मसाले, जैसे जो मार्केट से मसाले लाते हैं, एवरेस्ट हो गया, छोले मसाला हो गया, सब्जी मसाला हो गया, उसके लिए मैंने लिया था। तो मैंने वो लिया था, वो भी बहुत सस्ता नहीं था, वो भी 300 या 400 का मैंने उस टाइम पे लिया था। आज से लगभग 4 साल पहले, 4 साल पहले मैंने ये लिया था। 4 साल नहीं होगा तो 3 साल तो हो ही गया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। ये वाला लिया था मैंने। और आप जैसा कि देख ही रहे होंगे, ये बिल्कुल खाली रखा हुआ है मेरे पास, बिल्कुल यूज़फुल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इनका क्या है ना, ब्रांड वगैरह मैं नहीं बताऊंगी, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी अगर मुझे मिलता है तो, और साथ ही साथ इसका प्राइस भी मेंशन कर दूंगी। और इसके साथ ही साथ ये वाले जितने भी प्रोडक्ट मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूंगी कि एंटर कर दूं, और साथ में प्राइस यहीं स्क्रीन पे मेंशन कर दूं, उनका प्राइस क्या मैंने लिया था और इस टाइम पे क्या है वो आप खुद ही चेकआउट कर लीजिएगा। तो करते हैं इसकी बात। देखिए अभी भी मैंने इस टाइप से रख रखा था, निकाल निकाल के। देखिए इसमें भी एवरेस्ट गरम मसाला, बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे शौक है इन सब चीज़ों का, हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने का। तो मैंने इसको लिया था, बट मेरा दिल टूट गया, क्योंकि इसके जो ये कैप है ना, ये तो काफ़ी अच्छे टाइट से हैं। देखिए इसको खोल रही ना, तो खुल नहीं रहा है इतने अच्छे से। ये तो काफ़ी अच्छा है, बट ये जो ये नोजल दे रखा है इसका मसाले वगैरह को यहाँ से गिराने के लिए, ये जो होल है, जो ये चीज़ है ना, ये बहुत ढीली है। तो क्या होता था जब मैं इसमें मसाला, देखिए ना अभी भी इसमें मैंने शायद नमक रख रखा था कि इसको स्प्रिंकल करूँगी इस टाइप से, तो इसमें मैंने शायद नमक रखा था क्या, मुझे तो याद भी नहीं है। नहीं, इसमें सांभर मसाला रखा था, लिखा हुआ है फिर भी बोल रही हूँ सांभर मसाला रखा था। तो वो बिल्कुल पानी, जिससे भी पानी होता है सौगी सा हो जाता है, तो इसमें पानी 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 सा घुस गया था, और बेकार सा मसाला हो गया था। मसाले में कोई फ्रेग्रेंस नहीं रहा था, बिल्कुल बेकार सा हो गया था। और सभी मसालों का लगभग यही हाल हुआ था। मैंने जितने भी मसाले इसमें रखे थे, बड़े मन से रखे थे मैंने, सारे की कटिंग काट काट के रखे थे, बट सब बेकार चले गए। प्लास्टिक वगैरह में इसमें कोई शिकायत नहीं है, प्लास्टिक वगैरह बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, बट ड्रॉबैक इसका यही है कि इसके जो ये नोज़ल दे रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा ढीले हैं यार, ये बहुत ज़्यादा, सबका यही हाल है। ये तो मेरे लिए बेकार है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये मेरे लिए बिल्कुल काम का नहीं है। और पता नहीं कितने प्रोडक्ट हो गए, मैं गिनती भूल चुकी हूँ। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, वो ये है। ये मैंने एज अ ग्लास होल्डर या कह लीजिए, या कप होल्डर कह लीजिए, लिया था मैंने। साइट मुझे याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर इसका लिंक देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप खरीदें, क्योंकि ये मुझे बस देखने में ही सुंदर लगता है। एज अ शो पीस आप रख सकते हैं अपने किचन में किसी और तरीके से, बट ग्लास होल्डर की तरह ये वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसके ऊपर जब ग्लास रखते हैं ना, तो या तो आप सभी में बराबर ग्लास रखें, मतलब सभी 2 या 3 ग्लासें आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक ग्लास है आप इसमें रखते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो ढनक जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा वेट तो है नहीं, तो इसलिए ढनक जाता है। या तो मैं इसको पूरा खोल करके रखूँ तब तो ठीक है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे बंद करके रखती हूँ ना, तो ये गिर जाता है इधर उधर, तो इतना सारा जगह कंज्यूम करने की क्या ज़रूरत है। तो ये प्रोडक्ट भी मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ये भी मुझे बिल्कुल वाहियात प्रोडक्ट लगा ये, और ये टूट भी चुका है ये, क्योंकि ये पड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को आप लेने से बचें। और चलिए एक और पॉजिटिव प्रोडक्ट के बारे में आ जाते हैं, वो ये है एग बॉयलर। ये भी आप बहुत देख रहे होंगे, और हमारे यहाँ तो टीवी में भी दिखाते हैं। मेरे यहाँ तो DTH लगा हुआ है, कौन सा होम शॉप 80 है ना,
बचतकरो.com में समथिंग कुछ है, उसमें भी एक दिन ये बेच रहे थे वो लोग और भर भर के तारीफें कर रहे थे। बट सही तारीफ कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें इसका वर्क कैसे होता है मैं यहाँ वीडियो अटैच कर दे रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्क कैसे करता है। और सच बताओ तो पहले जब मैं एग बॉयल करती थी ना, तो एक एग ऐसा होता था जो कि निकल के फैल जाता था सारे एग्स में, तो बहुत ही गंदा कर देता था वो। और जब से ये लिया है मैंने, तब से एग जितने भी एग, अगर आपका एग अगर फूट भी गया है तो आप एज इट उसको सीधा ही इसमें रख दीजिए, चटका हो, ये नहीं कि उसका सारा अंदर का मलबा सब बाहर आ गया और आप उसमें रख रहे हैं तो आप सोचे कि बिल्कुल साबित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बस आपको लगे कि वो क्रैक हो चुका है तो आप उस एग को उठाइए, आराम से इसमें रखिए। और जैसा कि मैं यूज़ बता ही चुकी हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है, इसमें पानी भरिए और इसको प्लग लगा दीजिए। वो फूटा हुआ अंडा भी आपका अच्छे से बॉयल हो जाएगा, फैल के वो बॉयल होके वो बिखरेगा नहीं। तो ये इसका फ़ायदा है और इसका यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और ये भी बहुत सस्ता ही है। आई थिंक 300 के अराउंड में मुझे मिला था। बहुत ही सस्ती चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इतनी सस्ती और इतना ईजी काम कर देती हैं। मतलब आप इधर से अगर आपको एग करी बनानी है तो आप इधर एग बॉयल करने के लिए रख दीजिए और जल्दी जल्दी से उधर आप लहसुन प्याज जो भी आप यूज़ करते हैं वो सब आप प्रिपरेशन करते रहिए। और जब ये उबल जाता है तो ये अपने आप ही बंद हो जाता है। बट आप थोड़ा देर देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है कि जब ये जल जाता है तो उसको थोड़ा सा छुटाना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा गंदा हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। और एग कभी नहीं जलता है इसमें, क्योंकि सारा पानी जब खत्म हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसका ये भी आपको ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है, ये किचन से रिलेटेड तो नहीं है बट कोविड टाइम में ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब न्यू कोविड यानी मार्च या अप्रैल से जब बहुत ज़्यादा कोविड के बारे में सर्च करना शुरू किया तो ये पता चला कि आप उसमें स्टीम लीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपको जल्दी जुकाम नहीं होगा, तो आपके अंदर टेंशन नहीं आएगी कि आपको कहीं कोविड तो नहीं हो गया। तो मैंने ये मंगाया था ऑनलाइन, अमेजोन से मंगाया था। ये स्टीमर है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। भर भर के यूज़ किया हमने इसका। जब जब जुकाम का थोड़ा बहुत भी चांस लगता था तो इसका क्या करते थे, इसमें हम पानी डालते थे और थोड़ा सा विक्स 1 चम्मच में रख के इसमें डाल देते थे और इसको लगा देते थे यूँ करके, और ये प्लग लगा देते थे और ऊपर से सर के ऊपर टॉवल डाल के इसको अच्छे तरीके से इनहेलर की तरह अंदर लेते थे और बाहर निकालते थे। इस टाइप से करते थे और 2 से 3 बार दिन में करने पे 2 दिन में ही आपको अपनी सर्दी जुकाम से आराम मिल जाता था। तो ये भी बहुत महंगा नहीं है, ये भी 300 या 400 के अराउंड था, मुझे रेट याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी कि इसका रेट क्या है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और इतनी सस्ती चीज़ को यार रखो, क्योंकि जुकाम वुकाम जब होता है ना तो हम मदर्स को ही पता है कि घर के काम भी आप ही को करने हैं और अपनी केयर भी करनी है, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें घर में होनी चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छी काम की चीज़ है, किचन की भले नहीं है बट है तो काम की ना। और अब आते हैं छोटी मगर बहुत ही काम की चीज़, वो ये है टिकटॉक क्लिप। ये हर साइजेस की मैंने ली थी, ये भी मैंने अमेजोन से ली थी। इनका क्या यूज़ है, जैसे कि ये कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स बहुत ज़्यादा बड़ा वाला पैकेट जो हम लोग लेते हैं, आई थिंक 400 या 300 का आता है या 180 का आता है, क्या मुझे याद नहीं है। तो जो भी लेते हैं तो एक बॉक्स में मैं फिल कर देती हूँ, उसके बाद जो भी बच जाता है तो उसमें ये वाली क्लिप लगा देती हूँ। एयर टाइट होती है ये, अगर आपने इसको किसी भी पैक पे लगा दिया है तो उसके अंदर वो सॉगी नहीं होता है, फूलता नहीं है वो। मैंने जैसे ऐसे चीनी में भी देखिए 2 पैकेट चीनी मैंने धोखे से खोल दी थी, मुझे लगा ख़त्म हो गया, तो 2 इकट्ठे हो गए, दोनों को मैंने एक ही क्लिप में कर दिया। और ये बहुत सारे साइजेस में आते हैं। ये अर्थ का चिप्स है, बच जाता है जब वो खा के उठ जाता है तो मुझे पकड़ा देता है, तो मैं ऐसे क्लिप लगा के रख देती हूँ और बिल्कुल भी सॉगी नहीं होता है। तो ये 2-3 साइजेस में थी, मैं ये मेंशन कर दूंगी, बाकी और कहीं पड़ी होंगी, अब इतना मैंने नहीं ढूंढा तो और कहीं भी पड़ी होंगी। अब रात में वीडियो बना रही हूँ, इतना सब कुछ ढूंढूंगी तो हो गया, आपके लिए इतना ही बहुत जानना जरूरी है कि ये भी किचन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें मैंने ली नहीं थी ना तब तक मुझे ये लगता था फालतू की चीज़ें, ऐसा मुझे लगता था। अब आते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की तरफ, ये
ये मैंने किस लिए लिया था मुझे भी नहीं पता है, बट मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मैंने इससे पहले जो लिया था वो कुछ इस तरीके से दिखता था। और उसको मैंने एक बार क्या हुआ, मैं पूड़ी को तल रही थी तो मैंने इस वाले का यूज़ किया। तो क्या हुआ, वो उसकी जो प्लास्टिक आगे को लगी हुई है, उन्होंने बताया था मुझे कुछ ऐसा, डिस्क्रिप्शन में कुछ और ही मतलब मटेरियल था। तो मुझे लगा कि वो तलते हुए नहीं जाएगा। जब मैं फ्राई कर रही थी तो वो भी सारा पिघल गया। तो बहुत ही बेकार चीज़ है, तो आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। या तो ये प्योर स्टील वाले ले लीजिए, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टील का रहता है वो लीजिए। और इनका यूज़ आप कचौरी वगैरह, जब आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, कचौरी है या आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो चिकन टिक्का विक्का बनाते हैं तब ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो टिक्का विक्का, वेज वाले भी टिक्का बनाते हैं भाई, पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं तब ये ज़्यादा यूज़ होता है, अच्छे से पकड़ सकते हैं इसको। तो आप जब भी लीजिए तो जिसमें आगे स्टील का होता है वो लीजिए। और भले ही यहाँ प्लास्टिक का, या क्या बोलते हैं उसको, कौन सा मटेरियल बोलते हैं, सिलिकॉन आई थिंक, नहीं पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। जो भी मटेरियल होता है वो यहाँ ना लगाओ, कोई भी मटेरियल हो वो यहाँ ना लगाओ, स्टील हो। और बाकी यहाँ आपके लिए शो के लिए, कलर के लिए जो भी लगा हो, जो इस तरह से दिखता है, ये भी आप ले सकते हैं चाहे तो। और नहीं तो ये वाला तो मुझे बेस्ट लगता है, साफ करने में भी इजी रहता है। तो आप चाहे तो इसी टाइप का एक रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा, टोंग टोंग बोलते हैं, टोंग याद आ गया मुझे, टोंग बोलते हैं इसको। तो ये भी आप चाहे तो इसको भी रख सकते हैं। और एक प्रोडक्ट है ये झाड़ू। सोच रहे होंगे कि झाड़ू क्यों गरिमा दिखा रही है। झाड़ू गरिमा इसलिए दिखा रही है क्योंकि ये झाड़ू मेरे पास एक जो झाड़ू मैं यूज़ कर रही हूँ तो बिल्कुल नई है, इसको भी मैंने ओपन नहीं किया है। जो मैं झाड़ू यूज़ कर रही हूँ वो करीब मुझे हो गया उसको 1.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ क्यों, और वो बिल्कुल वैसी की वैसी बनी हुई है। और उसका भी ब्रांड है गाला। गाला का ये झाड़ू का ये खासियत है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, छोटे 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 रेशे होते हैं प्लास्टिक के। तो एकदम झाड़ू का ही लुक देते हैं। ऐसा भी नहीं कि झाड़ू खराब लगती है, झाड़ू बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ ही अगर मिट्टी में आपकी झाड़ू मिट्टी में चली गई या मिट्टी लग गई है तो आप इजीली उसको वॉश कर दीजिए और उसको सुखा दीजिए, नेक्स्ट डे फिर से यूज़ कर लीजिए इस झाड़ू का। और ये झाड़ू जो वो जो पहले वाली झाड़ू होती थी, तो जब नई नई लाते थे तो जब उनको लगाते थे तो उसमें से झड़ता जाता था, समझ ही नहीं आता था कि झाड़ू लगाया है कि फैलाया है। तो उससे बेटर मुझे ये लगा। और जब से मैंने इसको लेना शुरू किया है तो ये मेरी तीसरी झाड़ू है। 2 झाड़ू मैं यूज़ कर चुकी हूँ और ये मेरी तीसरी झाड़ू आ गई है, क्योंकि वो झाड़ू अब थोड़ी सी ज़्यादा गंदी हो गई है, साफ़ करने पे भी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं हो रही है। अरे भाई 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ तो नई तो लेना बनता ही है। और हर दिवाली पे झाड़ू नहीं लेनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं मेरी मम्मी लोग। तो मैंने भी ये झाड़ू नहीं ली थी, इसी दिवाली पे ली थी, बट अभी मुझे यूज़ नहीं लग रहा है इसका, तो अभी मैंने नहीं खोला है, खोलती हूँ इसको। बाकी पुरानी झाड़ू भी मैं लेके ही बैठी हूँ, ये है, ये देखिए थोड़ी सी गंदी हो गई है, लेके ही बैठी हूँ मैं। और इसके रेशे देखिए इस तरीके से रहते हैं, लगेगा ही नहीं कि ये प्लास्टिक के बने हुए हैं। और बहुत ही अच्छा से ये झाड़ू लगाते हैं। तो आपके पास अगर झाड़ू आप लेना चाहते हैं और ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो आप गाला की झाड़ू तक जरूर जाइए। गाला के सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। और आप आते हैं एक बड़े से प्रोडक्ट की ओर, जो कि है ये देखने से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पिक मेंशन कर दे रही हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। हाँ, ये मैं इसको साइड में रख रही हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, बाकी इस पिक से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए। चलिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं इस टाइप से। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है ये। हाँ, माइक्रोवेव स्टैंड है, आप माइक्रोवेव इसके नीचे रखिए और बाकी आप यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। मैं इसको आपको जहाँ रखा था वैसे ही दिखाती, बट क्या है ना कि यहाँ जहाँ हमने शिफ्ट किया है वहाँ माइक्रोवेव रखने के लिए ऑलरेडी एक स्लैब बनवा रखी है, तो वो स्लैब सिर्फ माइक्रोवेव रखने के लिए स्पेस ही है। और ये थोड़ी माइक्रोवेव से थोड़ी सी बड़ी है तो उस पर आ नहीं पा रही है, तो इसको मैंने एज अ साइड टेबल यूज़ किया है। जब मैं कभी होम टूर कराऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं इस टेबल का यूज़ कहाँ किया हुआ है। तो बाकी ये टेबल आपके, अगर आप के यहाँ माइक्रोवेव है और उसके ऊपर आप क्योंकि माइक्रोवेव के ऊपर कहते हैं ना कि सामान रख के उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, तो जब भी आप यूज़ करते होंगे तो उसका सामान हटाते होंगे तब उसको आप यूज़ करते होंगे, तो उससे बेहतर है कि आप ऐसे स्टैंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्टैंड थोड़ा सा कॉस्टली मुझे लगा था, 600 के अराउंड में मुझे मिला था, बट क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और साइज़ भी अच्छा खासा है यार, बहुत ज़्यादा। चाहे तो आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं सामान और इसके ऊपर भी रख सकते हैं, और नीचे माइक्रोवेव तो रहता ही रहता है।
तो आपको सामान हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र कह लीजिए, और किचन को काफ़ी स्पेशियस बना देता है। तो ये प्रोडक्ट भी आप चाहे तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि इस तरीके से दिखता है, क्योंकि ये पूरा साबुत मेरे पास अब नहीं बचा हुआ है, क्योंकि इतना वाहियात प्रोडक्ट मुझे लगा कि मैंने उसको अच्छे से रखा ही नहीं संजो के, और तब मेरे पास चैनल भी नहीं था कि मैं इसका रिव्यू कर पाती। तो उसके सिर्फ ये 2 चीज़ें बची हुई हैं, ये और एक कटोरी भी इसकी गायब हो चुकी है। इसका क्या था, मैंने इसमें अचार रखा तो इसमें देखिए होल हो गया, ये अंदर से देखिए कितना वाहियात स्टील इसमें यूज़ किया गया था। इसके देखिए अजीब से निशान हो गया इसमें, और एक तो गायब ही हो गया है। और इसमें जो स्पून मिले थे वो थोड़े से यूज़ हो रहे हैं, इसमें एक में मैंने चीनी में डाल दिया, इस टाइप से इसके स्पून यूज़ हो रहे हैं। बाकी इसके स्टैंड का मुझे कोई अता पता नहीं है कि कहाँ है, ट्रांसफर में कहीं चले गए होंगे। तो बस यही 2 मेरे पास इसके पुर्जे बचे हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट भी मैं आपसे बोल दे रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट था कि एक तो इनकी स्टील की ये हालत हो गई अचार रखने से ही, और साथ ही जो इसके ऊपर कैप दे रखा था वो बिल्कुल भी एयर टाइट टाइप का नहीं था। तो जो अचार भी हम रखते थे इसके अंदर वो सूख सा जाता था, अगर ज़्यादा दिनों से आपने डाइनिंग टेबल पे रख रखा है तो वो सूख जाता था। तो ये भी बिल्कुल वर्स्ट प्रोडक्ट था, बेकार प्रोडक्ट था मेरे लिए। और एक प्रोडक्ट और है जिसका चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पास इस समय यहाँ नहीं है, उसको मैंने हैंग कर रखा है, और उसको निकालना और फिर से दोबारा फिट करना थोड़ा सा मेरा काम बढ़ जाता है, इसलिए चलिए मैं आपको वहीं दिखा देती हूँ कि वो क्या प्रोडक्ट है। तो एक आइटम ये मैंने लिया था, इसको मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, और आई थिंक 200 या 300 के अंडर में मुझे मिल गया था ये, और काफ़ी अच्छा है ये। और मेरा इसका रिक्वायरमेंट इसलिए था क्योंकि मैं पहले चौके को ये जैसे चूल्हा हो गया, चूल्हे के इधर कॉर्नर में रखती थी। तो जब मैं साफ़ करती थी और साफ़ करने के लिए जब मैं बर्नर को गैस को उठाती थी ऐसे, तो कभी कभार होता था कि चौका गिर जाता था। तो जब गिर जाता था तो एक बार क्या हुआ, वो टूट ही गया था, क्योंकि सडनली वो गिरेगा तो टूट जाएगा, और वो भी पहला वाला भी मेरा संगमरमर का ही था, तो वो टूट गया था। तो मैंने इसीलिए इसको मंगाया, और बहुत एक्सपेंसिव था नहीं तो मैंने इसलिए मंगा लिया इसको। और इसमें ऊपर ये बेलन रखने के लिए है, नीचे चकला रखने के लिए है, और चिमटा मैंने अभी धो के रखा हुआ है। और जब मैं बर्तन अपने स्टैंड पे लगाती हूँ तो मैं चिमटे को यहाँ लगा देती हूँ। तो ये चीज़ें साथ में ही रहती हैं मेरे हमेशा। तो काफ़ी ऑर्गेनाइज सा किचन लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक चाहे तो ये आप अपने किचन में ऐड कर सकते हैं, इस आइटम को भी बहुत यूज़फुल है और बहुत ही अच्छा है। इसको अच्छे से टाइल्स में मैंने फिट कर दिया है, और बिल्कुल भी हिलता नहीं है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे आज के सारे प्रोडक्ट, जितने भी हो सके मैंने जितने लिए थे, जितने मेरे काम के थे, या जितने बहुत अच्छे प्रोडक्ट थे उनको भी मैंने आपसे शेयर किया, और जो बेकार थे जिनको आप खरीदने से बच सकते हैं उनको भी मैंने आपसे शेयर किया। और जितने भी प्रोडक्ट के मैंने पॉजिटिव रिव्यू बताए हैं, पॉजिटिव व्यू बताए हैं, प्लीज़ उनको अपने किचन में शामिल कीजिएगा। ऐसे मुझे कोई इसके लिए पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं कहूँगी क्योंकि इनसे काम बहुत इजी हो जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये हर एक लेडी के किचन में हो और उसका काम थोड़ा सा हल्का हो, जिससे कि वो अपने लिए टाइम बचाए, अपने बच्चों के लिए टाइम बचाए, और जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में, घर के काम से फुर्सत होकर अपने लिए टाइम बचाना। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।